तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शक। जो शक जिस आदमी को, जो जिस इंसान को शक पड़ जाता है ना, वो आदमी कभी अपना ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि शक कैसे आपको बर्बाद करता है ये आज मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो शक है ना, कहते हैं नेवर डाउट योर सेल्फ। जब आप अपने आप को डाउट करते हो, आपको किसी का शक हो जाता है किसी पर ना, या किसी काम करने पर किसी शक हो जाता है, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा या मैं इसमें सफलता पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो ये आपके लिए ये आपको बर्बाद कर देता है। फिर आप क्या करते हो, आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस काम 1 साल इस काम किया, 2 साल वहाँ काम किया, 3 साल यहाँ का, तो आपका कोई रूट यानी कि आपका कोई जड़ नहीं बनता कहीं। आप शक में पड़े हो, डाउट में पड़े हो। अगर आप डाउट में पड़े हो अपनी ज़िंदगी में, तो किसी से पूछो, किसी से पूछ लो। जो आदमी को आप विश्वास करते हो अपना हृदय से, दिल से, जो आपको धोखा ना दे, उससे सलाह ले लो, ठीक ना। जिस फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड में उस आदमी से, उस फील्ड वाला से बात कर लो। उससे, जैसे आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, आप जाकर वहाँ काम शुरू कर दे, तो काम शुरू करने के बाद वहाँ सुपरवाइजर होता है। आपको काम का मालूम नहीं है तो सुपरवाइजर से बात कर लो, उससे पूछ लो कि हमारे ज़िंदगी में अभी ये मैं काम शुरू किया हूँ, तो आगे मुझे सीखना है, तो मुझे थोड़ा सा तरकीब इसका बता दो ना, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। जो आपका मुंह नहीं खुलेगा, आप पूछोगे नहीं, तो आप जिंदगी में कैसे आगे जाओगे, ठीक है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछो कितना फीस लगेगा, ऑपरेशन का कितना चार्ज लगेगा, ठीक ना। प्लेन में बैठने से पहले पूछ दो कितना टिकट लगेगा ना। तो अपने जिंदगी के बारे में भी थोड़ा पूछ लो ना, तो आपका जिंदगी सफल बन जाएगा। तो आपका परिवार, आपका बच्चों, आपका बीवी, सभी आनंद उठाएंगे ना, क्योंकि बाप ने सफलता पाया है। तो सफलता पाने के मतलब आप आगे बढ़ सकते हो अपना ज़िंदगी में, आपका कीमत होगा संसार में। जैसे मैं एक छोटा सा भी आपको एक उपमा देता हूँ। जो मोटिवेट किया था भगवान कृष्ण ने, पहला मोटिवेशन संसार का ये था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में रणभूमि में मोटिवेट किया था। उसको मोटिवेट करके दुनिया को दिखाया कि भगवान कृष्ण उसको, अर्जुन को ज्ञान देकर, क्योंकि अर्जुन तो डाउट में पड़ा था। वो कहता है ये तो लड़ने वाले तो हमारे पलवार है, हम इनको कैसे मारूंगा, ये तो हमारे दादा काका का बेटे हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, इनको मैं नहीं मार सकता हूँ। तो उसका सिर में शक पैदा हो गया, डाउट हो गया, ही कांट डू इट। सो उसने कृष्ण भगवान से पूछा कि मधुसूदन मैं क्या करूं, बताओ, मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ। तो कृष्ण भगवान उसको ले गया बीच में, वहां ले जाकर रथ खड़ा करा, तो उसको बताया कि तुम क्या हो, क्या चीज हो, कैसे हो। उसको मोटिवेशन किया, उसको मोटिवेट किया, तब उसको प्रेरणा पैदा हुआ, फिर वो जाकर लड़ने को तैयार हो गया, ठीक ना। तो ये कहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा कोई आदमी रखो जो आपको सही सलाह, सही तरीका, सही रास्ता बताए। आप गलती करो तो उससे एडवाइस ले लो ना, तो उससे पूछ लो। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं एक शब्द, वो मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं संशय आत्मा विनाशती। संशय आत्मा विनाशती, ये बोलता भगवान, इसका मतलब है कि आपका मन अगर संशय में है तो आपका नाश निश्चित है, आप बेकार हो, वही गुड फॉर नथिंग, ठीक ना। तो नेवर स्टे इन डाउट। मेरे भाई और बहनों जो सुन रहे हो, नेवर स्टे इन डाउट। डाउट में कभी मत रहना, डाउट में कोई काम नहीं करना। अगर डाउट में करोगे तो आप बाद में आप पछताओगे और कोई नहीं पछताएगा। ये बात अपना जिंदगी में रख लेना। कभी तुम यहाँ दौड़ोगे, कभी वहाँ दौड़ोगे, यहाँ ट्राई किया काम, वहाँ ट्राई किया काम, तो आपको सफलता नहीं प्राप्ति होगा, ठीक ना। अपने बच्चों से पूछो क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या अकाउंटेंट बनना है, ठीक ना। आप WWF में जाके कुश्तीबाजी सीखना है, उसमें पैसा बनाना है, क्या करना है पूछ लो। क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना, जो भी है अपने बच्चों से पूछ लो, उनसे सलाह ले लो ना। वो पूछते पूछते उसका 20-25 साल तो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि आप एक पौधा बोते हो, एक बीज लगाते हो, ठीक ना। उसको सही तरीका से पानी नहीं दोगे, उसको सही तरीके से उसका खाना नहीं दोगे, उसको मिट्टी नहीं दोगे अच्छी तरह से, अच्छा मिट्टी नहीं होगा, ठीक ना। वो पेड़ वैसे ही होगा बड़ा होकर जैसे उसका
परवरिश किया गया। तो आप अगर अपने बच्चों को भी परवरिश ऐसे नहीं अच्छा से नहीं दोगे तो वो जिंदगी में कैसे सफल होगा, ये बताओ मुझे, ठीक ना। तो अपने बच्चों को सफलता लेके लिए तैयार करो, ठीक ना। जैसे ना एक ऐसे एक छोटा सा बात बीच में लाता हूं। आर्मी फौज चाहे कितना बड़ा हो, कितना गंभीर हो, कितना भी हो, कुछ वो लड़ाई नहीं कर सकता। पूछो क्यों? वो लड़ाई नहीं कर सकता एक छोटे से चीज के लिए। अगर आर्मी के पैर में से आप जूता निकाल दो, बहुत छोटा सा चीज है, उसका पैर खाली नंगा हो जाएगा, वो नंगा पैर लेकर मैदान में कभी नहीं उतरेगा, ठीक ना। इसी तरह इंसान के जीवन में अगर आपको शक है और डाउट है, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितना भी सिर पटक लो, फोड़ लो, आप डाउट में, संशय में आप कुछ नहीं प्राप्त कर। जो इंसान संशय में पड़ गया उसका जिंदगी खत्म है, समझो, फिनिश। ही वोंट डू एनीथिंग। हमेशा सोचता रहेगा यार यहाँ से इतना कर लो पैसा आ जाए, यहाँ से इतना कर लो पैसा आ जाए, आएगा कुछ नहीं, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं। तो ये एक बहाना हो जाता है ना, क्या क्या व्हाट इज द एंड कम करेंगे, क्या कहेंगे। तो इसके कहने का मतलब पेशेंट इन डाउट से मैं ये कभी जो पेशेंट डाउट में रहता है वो कभी सक्सेसफुल होवे नहीं करता। एक बात ये और मैं बता देता हूं आपको, जो इंसान कहता है मैं 99% हूं यार, मैं ये काम कर लूंगा, ठीक ना, 99% यू आर फेलियर, टोटली यू आर फेलियर। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक ना। क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग में, मन में दृढ़ निश्चय यानी कि सॉलिड ना हो जाए, विदाउट डाउट, विदाउट शक, कोई संशय बगैर 100% कि मैं ये काम कर लूंगा, ठीक ना। ये नदी है, मान लिया जाए, अगर एक उपमा देता हूं, एक नदी है, इतना दूर है, आप देख रहे हैं इतना दूर, मुझे तैर के इस तरफ से उस तरफ जाना है। अगर तुम्हारे लंग्स में उतना पावर है, सांस है, तुम्हारे मसल में उतना ताकत है, फिर तुम छलांग लगा के उस पर जाने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है तो आजू बाजू वाले निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग किया है, ठीक ना, उन्होंने अपना सेहत बनाया है। अगर तुम नहीं सेहत बनाए, अंधा रकम कूद पड़ो, बीच रास्ता में जाके डूब मर जाओगे। तो ये कहने का मेरा मतलब है, इफ यू आर नॉट श्योर 100%, डू नॉट प्रोसीड, क्योंकि 99% में यू आर स्टिल इन डाउट, ठीक ना। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कमेंट एंड टेल मी। 100% श्योर होना चाहिए कि मैं ये कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा। आगे तो जो बताता हूं, देख लो, जो अपना फील्ड में उतरना चाहता है, ये आप फुटबॉल प्लेयर हो, बॉक्सर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, ठीक ना, जो भी कुछ जो भी काम में आप माहिर हो, उस फील्ड को पकड़ लो, ठीक ना। अगर तुम्हारे पास गला नहीं है गाने के लिए, उसके पीछे तुम सब कुछ कर डालो, एक ना एक दिन आपका गला खुल जाएगा, निकल जाएगा आवाज, बोलेंगे आप। रोग रगड़ते 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 क्या नहीं कर देते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये, तुम भी कोशिश करो, तुम भी ट्राई करो। अगर आप दृढ़ निश्चय बना लिया तो पीछे मत हटो, पीछे मत हटो, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते चला जाओ, आपका कामयाबी आपका पैर चूमेगा, ठीक ना। ये मेरा वादा आपसे रहा, मैं ये पढ़ा हूं, आई रीड दिस इन द बुक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आउट। मैं गलत नहीं, कई ऐसे लोग थे। अभी आपको एक बताता हूं, वेरी इजी टॉपिक। चांद पर आदमी जाकर चला आया, ठीक ना। तो हम तो इंसान है, चांद पर चले गए तो यह धरती पर क्यों नहीं कर सकते, ठीक ना। चिड़िया हवा में उड़ती है, उसका पास पंख है, लोग ने लोहे को एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ा दिया। भगवान ने हमको ब्रेन दिया है ना, हमको दिमाग दिया है, इसलिए उसने प्लेन बनाकर चढ़ा दिया, ठीक ना। लोहा पानी पर तैरना कर दिया, जहां बड़े बड़े जहाज बन रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब अपना दिमाग में सोचो। टाइटैनिक बना था ना, टाइटैनिक कितना जमाने का जहाज था, वो बना था, वो उसमें देखो ना, उसमें लिखा था वो जहाज कभी जिंदगी में डूबेगा नहीं, लेकिन वो उसका जो कप्तान था उसको रोका गया, ये रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता में आइसबर्ग लगेगा, आपका जहाज फाट जाएगा। वो माना नहीं, लेकर गया, 1500 आदमी का जान उसमें चला गया था उस वक्त का टाइम। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में भी गया था ना, तो मैं ये बता रहा हूँ, आप गलती मत कीजिए, डोंट बी इन डाउट, डू वट एवर यू हैव टू डू। सो देखो ना, बड़े बड़े कलाकार देखो, ये मोहम्मद रफीक है, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर है, ये सब घिसते रहे गाना में,
घिसते रहे, शाहरुख खान एक्टर घिसते रहे, ठीक ना, अक्षय कुमार ये सब घिसते रहे, बड़े बड़े एक्टर देवानंद, शम्मी कपूर, ये सब घिसते रहे, ये सुपर स्टार बन गए, सुपर स्टार। भाई हम तो सुपर स्टार नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो ये कर सकते हैं ना। अगर आप शक में बैठोगे, डाउट में बैठोगे, तो इसका कभी आपको सफलता नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू राइट। एक आम इंसान सब कुछ कर सकता है, जो एक बड़ा इंसान जो 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 सुपर स्टार कर सकता है, वो सब तुम कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा शक और डाउट अपने सिर में से निकाल दो। ऊपर वाला तुमको सब कुछ दिया है, उसको इस्तेमाल करो और उसको याद करो। वो तुमको आगे रास्ता दिखाते जाएगा। तुम जहां जाओगे तुम्हारा सारा काज बनते जाएगा, अगर तुम शक में नहीं रहोगे तब। शक का मतलब समझते हो ना, शक यानी कि डाउट, दोनों भाषा में बताता हूँ। डाउट कहते हैं एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, कोई भी अपना जिंदगी में कोई भी काम करो, उसको पूरा अपने हृदय से दिल लगाकर और उसको पूरा अपने दिल से करो, तब आपको सफलता प्राप्त होगा। कई लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल अपने करियर में लगा देते हैं, ठीक ना, लेकिन जब उसके बाद में वो उसका मजा लूटते हैं, उसका नाम चलता है, ठीक ना, वो चला जाता है। अगर वो मर गया ठीक है, मर गया है, लेकिन उनका नाम तो आज भी अमर है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, बात जो मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनो और उसके अपने जीवन में डालो, तो आपका भी कुछ सफलता प्राप्त होगा, ठीक ना। कहने का मेरा मतलब है, जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ ना। सम पीपल फॉल फेस्ट, कोई आदमी काम शुरू करने पहला साल में अगर फ्लॉप हो गया, कहते यार ये काम भीगो, ये काम ठीक नहीं, चलो दूसरा काम ट्राई करते, वो फेल होगा, चलो 10 साल 5 साल तो ऐसा काम चेंज करते में निकल गया, तो क्या फायदा, ठीक ना। एक पकड़ो, एक फील्ड पकड़ो और उसी फील्ड में रगड़ो, ठीक ना। पहले आप सोकर प्लेयर का नाम सुना होगा ना, उसका स्टार प्लेयर आज तक संसार में नहीं बना। जो प्लेयर था ना, ब्राजील में खेल रहा था, उसके स्टार प्लेयर आज तक संसार में नहीं बना, वो जिस तरह से गेम खेलता था, ठीक ना। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आके एक फील्ड आप पकड़ लो, उसको छोड़ो नहीं, उस फील्ड का आप बादशाह बन जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। गली गली भटकने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बी इन अ सबमिशन मूड, अपने आप को हमेशा सबमिशन मूड में रखो, ठीक है ना, कि मैं ये कर लूंगा, मैं करूंगा, ये मैं छोड़ूंगा नहीं। नेवर स्टे इन डाउट, जस्ट थिंक आई विल डू इट, डजंट मैटर व्हाट, कुछ हो जाए मैं यही काम करना और कुछ मैंने अपने जिंदगी में नहीं करना, ठीक ना। ये आप दृढ़ निश्चय कर लो एंड बी इन सबमिशन मूड, यू गोना बी फाइन। अर्जुन डाउट में था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको मोटिवेट किया। उसके बाद में अर्जुन के दिमाग में हल गया, मुझे क्या करना है, उसने उठाया और चले गया। लेकिन उसने कृष्ण भगवान से जो भी सवाल पूछना था, जो भी क्वेश्चन पूछना था, 50, 20, 30, 40, 100 सवाल भी पूछना था, उस वक्त अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया। जब युद्ध शुरू हो गया तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता हो गया उसके मन में कि ये लड़ाई मैं जीतूंगा। मेरे साथ जो मेरा गुरु है, मुझे जो मोटिवेट किया हुआ है ना, वो मुझे इस रास्ता में पार ले जाएगा, ठीक ना। तो तुम्हारा शिक्षकदार है, गुरु है, सलाहकार है, अगर वो तुम्हारा प्योर होगा और तुम अपना फुल दिमाग लगाओगे, वर्क विद सबमिशन, यू गोना बी सक्सेसफुल इन योर करियर। अपने अपने फील्ड में तुम माहिर हो जाओगे, ठीक ना। कहने का मतलब ये है। सो डोंट फॉरगेट, आफ्टर जब युद्ध शुरू हो गया, अर्जुन उसके बाद में भगवान कृष्ण से कोई सवाल नहीं पूछा, काम करता गया, आखिरी में युद्ध खत्म हो गया और कौरव जीत गए, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, ठीक ना। मेरा कहने का मतलब है, सम पीपल गेट स्टक इन हाफ वे एंड सम पीपल गो थ्रू, ठीक ना। तो स्टक होने वाला काम ना करो, थ्रू होने वाला काम करो, क्योंकि थ्रू होके ही आपका जिंदगी सफलता प्राप्त करेगा। आक्स करो ना, पूछो 5 times, 10 times, 20 times, राइट। It's cheaper before you do enter the field. ये आपके लिए फायदेमंद है, ये आपके लिए सस्ता है। एक सवाल पूछने से आपका कुछ नहीं जाएगा, यू विल लूज नथिंग, यू विल गेन,
यू विल गेन। पूछने से लोग को नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। पूछने से किसी का कोई हानि नहीं होता, बताने वाला सही होना चाहिए, ये अपना दिमाग में रखना। तो आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले हफ्ते फिर और कुछ लेकर नया आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।